हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। बेटा, बहुत दिन से बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले लाइट चैप्टर का एक शॉर्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे वीडियो में क्लियर कर दीजिए, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दीजिए। तो आज उसी को मैं लेकर आया हूँ। बेटा, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्चुअल में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किन किन फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बेटा, वो साइन कन्वेंशन में दिक्कत होती है। आज मैं साइन कन्वेंशन भी आपको क्लियर करवाऊंगा, किस तरह से रियल और वर्चुअल के केस में किसको प्लस लिया जाता है और किसको माइनस लिया जाता है, और मैग्निफिकेशन कब प्लस लिया जाता है और कब माइनस लिया जाता है। तो स्टार्टिंग से करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से, क्योंकि प्लेन मिरर पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा। प्लेन मिरर पे जैसे ये चैप्टर हमारा पूरा लाइट है। लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना, जिसकी वजह से हम कोई चीज देख पाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। दो हमारे पास जो पार्ट है, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो टोटल बेस्ड है वो मिरर पे बेस्ड है, और रिफ्रैक्शन जो बेस्ड है बेटा वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कवर करता है और आपको लेंस आपका क्लियर करता है। ठीक है, एक चीज और ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बेटा, दो इमेज होती है, एक होता है आपका क्या बेटा, आपका रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल इमेज। जब टू रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, और जब दो रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट करती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, और वो नोट्स में आपका होगा। जब नोट्स में हो सकता है कभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो पीडीएफ के फॉर्म में, तो इस चीज को आपको उसमें सब कुछ है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं, एग्जाम टाइम पे थ्योरी पार्ट सभी पढ़ के रेडी है। हमें बेसिकली दिक्कत जो आती है बच्चों को फेस जो आप करते हो न्यूमेरिकल बेस में। चलिए, तो पहले आपका प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। टू टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल। स्फेरिकल के ही दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहला जो हमारा बेटा प्लेन मिरर, इस पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अगर मैं प्लेन मिरर का ये पिक्चर बनाऊं तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एकदम क्लियर। देखिए, सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट रखा इस पोजीशन पे जिसका नाम दिया ए, और इसकी हाइट जो है आप देख पा रहे हैं बेटा, आपका ये क्या हो गया बी। तो बेटा यहां से हो जाएगा, फिर यहां पर। और इस केस में इसके चार बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी बिहाइंड द मिरर। दूसरा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज का क्या बनता है, इमेज। तीसरा, जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से रखेंगे उतनी दूरी पर हमें इमेज मिलती है, बट बिहाइंड द मिरर मिलती है। और चौथा, लेटरल इन्वर्जन होता है, जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना देगा, ए डैश बी डैश। तो अगर यहाँ से इसको मैं इस तरह से करता ड्रॉ, ये इधर चला जाएगा, और ये आपका एंगल आई और एंगल आर, रिफ्लेक्शन पॉइंट, और जहां पर मिलेंगे इमेज बनेगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है। तो पहला हमने ये पढ़ा कि जितना साइज होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज किसकी बनती है, इमेज। और कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल का मतलब जब दो रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट हो रहे हैं। तो पहला जो केस है बेटा वो आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका बेटा जी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यानी साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा और इमेज आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगला क्या होता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, यू पर, तो उतनी ही दूरी पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। आपको पता है यू को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलते हैं, और बी का क्या होता है बेटा, आपका इमेज डिस्टेंस। वो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो u होता है वो किसके बराबर होता है, v के। क्या बोल सकते हो, v किसके बराबर होता है, u के। यानी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूरी पर इमेज बनती है। आप इसको घर में भी एज्यूम कर सकते हैं अपने घर में। जैसे आपके घर में जो मिरर होता है उसके ऐसे पास जाओगे तो इमेज क्या आएगी, पास, दूर जाओगे तो इमेज क्या रहेगी, उतना ही दूर जाएगी। यानी कहने का मतलब
अगर ये मैं 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हूं तो इमेज भी किस पे बनेगी, 40 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। ये बात आपको क्लियर रखना है। और अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर से 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर पर उसको हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, प्लेस किया है। 60 मीटर सपोज दैट ये हमने रख दिया 60 मीटर, इसी को 60 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। 60 मीटर पर हमने प्लेस कर दिया तो बोलेगा सर कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द मिरर 10 आपका मीटर, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। और दूसरा क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कि नई चीजें, ऐसा भी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। तो बेटा मैंने कहा कि बेटा जितने आपका हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ा था कि जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। तो पहली 60 मीटर वाली तो कहां बनेगी, 60 मीटर पे बनेगी। लेकिन वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर हम आगे मूव कर रहे हैं, 10 मीटर, तो हम 10 मीटर इधर आगे। तो ये बेटा जी अगर हमारे पास A है, O है सपोज दैट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। और हमने इसको मान लिया B मान लिया या C मान लो, तो इधर भी कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, इसको C डैश बोल देते हैं। तो बेटा पहला तो आपका AO इक्वल टू OA डैश, ये कितना होगा, इक्वल होगा 60 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 60 मीटर। लेकिन कह रहा है कि जब 10 मीटर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो बेटा जो आपका AO है उससे आपका 10 मीटर यानी आपका AC क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली इस साइड से भी वही कंडीशन होगा, क्या हो जाएगा बेटा, OA डैश माइनस आपका कितना हो जाएगा बेटा, आपका A डैश C डैश। तो अगर ये 60 मीटर है तो ये कितना है, 10 मीटर, ये 60 मीटर तो 10 मीटर, यानी ये 50 मीटर होगा। तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी, 50 मीटर पे ही बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। पहला केस तो क्लियर है। दूसरा ये पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बेटा ऑब्जेक्ट कहां है, C पर, और इमेज कहां बन रहा है, C डैश पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, OC और प्लस O डैश C। क्लियर है। तो बेटा आपका जो हो जाएगा डिस्टेंस आपका C से C डैश, तो OC प्लस OC डैश यानी 50 प्लस 50, ये आपका कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है और पूछा जाता है, और कंपटीशन लेवल में भी जाके पूछा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा। तो प्लेन मिरर से अगर क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपका मतलब किसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, किसको फोकल लेंथ बोलते हैं, किसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, किसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, किसको पोल बोलते हैं, और किसको आपका अपर्चर बोलते हैं। उसके बाद हम आपका आ जाएंगे किस पे बेटा, मिरर फॉर्मूला पे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए बेटा अब हम देखते हैं बेटा कि किस तरह से हम इसको क्या क्या बोलते हैं। चलिए तो हमारे पास है, सबसे पहले मैंने ऐसे मिरर ले लिया, समझ लीजिए कौन के मिरर ले लिया। ठीक है बेटा, ये आपका होता है बेटा, सबको बताना चाहिए पोल, और ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच का जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसको आगे तक ऐसे बढ़ाता हूँ, जो पूरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेसिकली के बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं, जिसको M और N बोलते हैं, M डैश N, बाकी एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये जो है बेटा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये जो हमारा होता है इसको सभी को पता है सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और ये बोलते हैं पोल। जो सेंटर ऑफ मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जो हमारा होल रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है इसी को बोलते हैं अपर्चर।
यहाँ से भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, यहाँ से, मतलब इसके अंदर आप कहीं से भी रिफ्लेक्शन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है बेटा। और इनके पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, आपका क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, यानी द डिस्टेंस बिटवीन आपका पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेम अगर मैं बना दूं आपका, किसका बना दो बेटा, कॉन्वेक्स का, क्या बना दो, कॉन्वेक्स, तो इसका तो सेंटर इस साइड होता है आपका, ये फोकस हुआ और सेंटर हुआ, ये देखिए ये इसके बीच की दूरी क्या होती है, फोकस। अब इसी में आपको एक चीज अभी कार्टेशियन प्लेन से आपको समझाऊंगा कि किसके फोकस को पॉजिटिव लिया जाता है और किसके फोकस को नेगेटिव लिया जाता है, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, ये आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने कुछ बेसिक चीज बता दिया ताकि अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम, जो आप खुद करेंगे घर में, रे डायग्राम बनाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, साइन कन्वेंशंस के बाद आपको बताऊंगा मिरर फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, उनका एक एक चीज मैं पूरा आपको क्लियर करूंगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब हम पढ़ेंगे क्या बेटा, लेंस का फॉर्मूला, फिर आपका लास्ट में जो पढ़ेंगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ लेंस। चलिए बेटा अब हम करने जा रहे हैं बेटा साइन कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान रखना। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटा, स्पेलिंग आप देख लेना, साइन कन्वेंशंस, ठीक है बेटा, इस चीज को आप ध्यान में रखना। साइन कन्वेंशंस आपको ये सबसे चीजें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको मैं बता दूं बेटा क्वाड्रेंट से, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यही आपको पूरा क्लियर करेगा। यहाँ पर आपका दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, इसी से सीखना है। और ये दिमाग पे एक बार फिट हो गया ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। इस केस में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, परपेंडिकुलर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। सेम यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, आपका ये हॉरिजॉन्टल भी नेगेटिव होता है और वर्टिकल भी नेगेटिव होता है। इस केस में आपका और जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट पॉजिटिव होता है लेकिन वर्टिकल पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सीख गए ना बेटा तो कभी जिंदगी में साइन कन्वेंशन नहीं भूल सकते हो, इस चीज को मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसी से मैं आपको इसलिए क्लियर किया कि बेटा एक्स एक्सिस आपका जो है हॉरिजॉन्टल का काम करेगा, वाई एक्सिस जो आपका क्या करेगा, वर्टिकल का काम करेगा। यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस, इसी से आपको समझना है साइन कन्वेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। दोनों का मैं एक साथ बताऊंगा, दोनों का एक साथ बताऊंगा कि रियल और वर्चुअल, क्लियर है। जहां पर आपका बेसिकली मिरर के केस में लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी इमेज बनती हैं वो रियल इमेज होती हैं और जो राइट हैंड साइड में बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। यानी अगर कोई पूछे कि एक ऐसा कौन सा मिरर है जो दोनों केस में अपना दोनों मतलब हर केस में इमेज अपना वर्चुअल रिफ्लेक्ट बनाता है तो कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्केव का लास्ट वाला केस कैसा बनता है, वर्चुअल होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को बेसिकली पोल और फोकस के कहां रखते हैं, बीच में, जो आप सेमी मिरर में करवाने जाते हैं, पार्लर में जाते हैं तो भी, डेंटिस्ट जब चेक करता है वो भी, मतलब वो दोनों केस में पोल और फोकस के बीच में ही रखते हैं, ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और आपका कॉन्वेक्स दोनों ही इमेज कहां बनती है, राइट साइड बनती है और दोनों ही कैसी होती है, डिमनिस होती है, हाईली डिमनिस और डिमनिस होती है। इस चीज को आपको बताऊंगा कि किसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किसका नेगेटिव। चलिए साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला पार्ट है साइन कन्वेंशन। पहले आप पार्टीशन से आपको बताऊं ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। ये देखिए ये मैंने बना दिया कॉन्केव और दूसरी तो मैंने बना दिया कॉन्वेक्स बना दिया। चलिए सर ये आज के बाद आपको कभी नहीं भूलना है, और भूल गए तो फिर न्यूमेरिकल भूल गए, ये भूल जाओ कि आपके न्यूमेरिकल से होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा किसको प्लस करना है और किसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये पॉलिश डिनोट होता है
चलिए, ये पोल है दोनों केस का, मैंने कहा ठीक है सर, और यहां पर हमने फोकस कर दिया और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया। सिमिलरली यहां पर फोकस और यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इसकी हाइट होगी, और एक बात आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट की, इसको मैं रख कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या मेरी हाइट कभी नेगेटिव होगी? नहीं, ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल। सिर्फ मैं अभी मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, उसका बाद में बताऊंगा। तो जितने रियल इमेज बनेंगे वो सारे इस साइड बनते हैं, और इस साइड आपको पता है दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो रियल इमेज की हाइट क्या रहेगी? नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज की हाइट क्या रहेगी? पॉजिटिव। वो मैं बताऊंगा किस तरह से और कैसे, और किस तरह से बताऊंगा। रियल का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो या मिरर, और वर्चुअल का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। ये चीज हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो बेटा जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज तो सबको पता है इनकी कहां बनती है? बीच में। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जो u होता है ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, चाहे कोई लेंस हो या मिरर, क्योंकि हम उसको कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो u होता है ये ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसी u को हम बोलते हैं, मैं लिख दूंगा बाद में। और ये देखिए, अब ये इमेज की डिस्टेंस है v, ये v यहां क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि कहां आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, मैंने कहा ना। और ये देखो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा? वर्टिकल। आपको पता है वर्टिकल वाई एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट वाई एक्सिस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात इसलिए मैंने बोला कि हर बार आपका जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, चाहे वो लेंस हो या कोई मिरर हो। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये आपका फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ बेटा कॉनकेव का क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कहां रखते हैं बेटा? ओरिजिन। और ये पूरा इधर वाला रीजन जो होता है एक्स एक्सिस माइनस का होता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ ऑलवेज का होता है? नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो या मिरर हो। सेम कॉन्वेक्स का देखा जाए तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका बताओ ओरिजिन के कहां जा रहा है? राइट हैंड साइड पे, चाहे लेंस हो या कोई मिरर। इतना बेहतरीन तरीके से और कोई नहीं समझा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ना मैं ही समझा सकता दोबारा। इसमें बहुत बारीकी से बता रहा हूं किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। अब सपोज दैट इमेज इस साइड पे ही बनती है, तो ये रियल इमेज नहीं होगा, ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। कोई भी इमेज बना दो अपनी तरफ से, कोई इशू नहीं। अब देखिए, तो ये आपका होगा इमेज की डिस्टेंस, और मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल केस में। अभी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसमें इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव, यानी वर्चुअल इमेज। और ये कैसी? रियल इमेज। और वर्चुअल की हाइट ऑफ इमेज आपको पता है इसमें कैसा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए इसका एस आई जो होगा वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। प्यारे दोस्तों अब देखो ध्यान से, एक बार और बता दूं, हाइट ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, चाहे वो कोई लेंस हो या कोई मिरर हो। अभी बेसिकली मिरर का टॉपिक कर रहे हैं, और ये दोनों फिक्स रहेंगे, इन दोनों को कोई नहीं चेंज कर सकता है। यानी और यूज होता है इमेज डिस्टेंस, चाहे वो मिरर हो या लेंस, ऑलवेज टेकन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स पे रखते हैं बेटा, एक्स एक्सिस में। अब मिरर के केस में रियल इमेज यहां बनती है, वर्चुअल इमेज यहां बनती है। आपको पता ना रियल के केस में थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी इमेज बनेंगी सब थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगी, इसलिए नेगेटिव इमेज होती है। वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? पॉजिटिव बनती है। फोकल लेंथ क्या लिया जाता है? कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। चलिए तो बेटा साइन कन्वेंशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया सबको। तो सबसे पहला जो चलते हैं बेटा, क्या चलते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आज मैं पूरा आपको मिरर क्लियर करवा रहा हूं, फिर सेकंड वीडियो में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आपका चलेगा लेंस वाला, और फिर चलेगा आपका पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना।
तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f 1/u प्लस 1/u। बेटा जब 12th क्लास में 11th क्लास में जाओगे मतलब 12th क्लास में बेसिकली है तब आपको मिरर फॉर्मूला वहां पर प्रूव करने को देखने को मिलेगा। यहाँ हमें सिंपल रखना है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है। तो बेटा ये मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा f को क्या बोलते हैं फोकल लेंथ होता है, और v को क्या बोलते हैं बेटा आपका इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और कहां से फ्रॉम द मिरर। और u जो होता है बेटा g वो आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तो आपको क्लियर था आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u v है और प्लस 1/u है। अब चलिए आपको मैं अब ये समझाने जा रहा हूं बेटा किस तरह से मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। तो यहां पर हम समझेंगे पूरा मैग्निफिकेशन के बारे में। देखो बेटा मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं m। तो इसका दो फॉर्मूला है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन एक तरह का साइज। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर कितना होगा hi/ho। लेकिन जब यही बेटा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के केस में लिया जाएगा तो मैग्निफिकेशन जो होता है -b/u। ठीक है, ध्यान रखना मिरर के केस में यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ क्या होता है नेगेटिव, लेंस के केस में यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ क्या होता है पॉजिटिव। तो दोनों ही m के बराबर है, तो m इक्वल टू हम hi/ho माइनस b अपॉन क्या लिख सकते हैं u, यानी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपका तैयार हुआ hi/ho, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो है बेटा -b/u। ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। अब बेटा अब आपको ये भी बता दो कि मैग्निफिकेशन जब 1 के इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं, और 1 से छोटा होता है तो क्या बोलते हैं, और 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। देखो ये मैं आपको पूरा क्लियर बताने जा रहा हूं बेटा, इस चीज को आपको फिर बताऊंगा कि रियल का केस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाता है, वो नेगेटिव लिया जाता है, जबकि वर्चुअल का पॉजिटिव को कैसे आता है। सबसे पहला अगर बेटा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो गया तो कैसे लेस देन होगा, तो जो इमेज होगी वो कैसे होगी बेटा डिमिनिश्ड होगी। कैसे होगी डिमिनिश्ड, ये कैसे डिमिनिश होगी चलिए बताता हूं। m तो आपका hi/ho बेटा जी ये 1 से छोटा कब आएगा जब ho ग्रेटर होगा किससे hi से। अगर मैं 5 सेंटीमीटर मेरी हाइट अगर 5 मीटर है और मेरी इमेज 3 मीटर की बन रही तो कैसी है डिमिनिश है ना, यानी कहने का मतलब ho बड़ा है और hi छोटा है। तो इसको जब डिवाइड करोगे सपोज दैट ये आप hi कितना ले लो, hi आप ले लो बेटा 2 ले लो और ho आपका 5 है, तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/5 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। और आपको पता है 0.4 1 से तो छोटा है, माइनस प्लस साइन को यहाँ नेगलेक्ट कर देते हैं। पहले हम इसमें चेक करते हैं कि भाई 1 से बड़ा आएगा 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा। देखिए तो ऐसे केस में इमेज क्या बनेगी डिमिनिश, और इस केस का भी होगा, उस केस में जो इमेज की डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कैसी होगी छोटी होगी, तब भी आपका बनेगा। जब भी m लेस देन 1 होगा तो आपका इमेज कैसी होगी डिमिनिश होगी। बोलो क्लियर है। अब देखो अब कहता है सर दूसरा केस, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में अगर कहता है m इक्वल टू 1 तो क्या बनता सेम साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज बनेगा, यानी इस केस में hi इक्वल टू क्या होगा ho। ये बेसिकली कब देखने को मिलता है, पहला केस प्लेन मिरर में देखने को मिलता है, दूसरा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट c। क्लियर है बेटा, तब आपको ये देखने को मिलता है। बट इस केस में होगा रियल के केस में तो नेगेटिव, और प्लेन वाले मिरर में क्या होता है पॉजिटिव। तो क्वेश्चन आता है कि बेटा द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो प्लस साइन shows that the image is virtual and erect, और 1 is shows that the height of image is equal to the height of object। क्लियर है कि नहीं, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो इस केस में जब बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, आपका कितना हो जाएगा hi/ho यानी 1 के बराबर।
तो इस केस में क्या होता है, सेम साइज। वही आपको ये भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। तो यानी कहने का मतलब है जो m होगा v/u कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम रहेगा बेटा यानी v = u, मैंने कहा ना प्लस और माइनस को भी नेगलेक्ट करके चलता है, तो इस केस में आपका सेम साइज बनता है। फिर बेटा जब मैग्निफिकेशन आपका देखा जाए बेटा मैग्निफिकेशन कहा रहा है क्या, ग्रेटर देन, तो इस केस में जो इमेज बनती है इनलार्ज, क्या बनती है, इनलार्ज इमेज बनती है। ये केस कब होता है, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होता है और हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम होता है और डिस्टेंस ऑफ इमेज ज्यादा होता है। तो इस केस में सपोज दैट hi/h, मतलब ये तो आपका फॉर्मूला है। अब मैंने कहा hi आपका 8 ले लिया और h हमारा 4 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 8/4 ये कितना हो जाएगा, 2, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में इमेज कैसे बनेगी, इनलार्ज। तो क्वेश्चन आता है कि बेटा if the magnification is +6 तो what does it indicate, तो प्लस साइन क्या शो करेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट शो करेगा, और 6 क्या शो करेगा, जो इमेज होगी वो कैसे होगी, इनलार्ज होगी एज कंपेयर टू किस हो जाएगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसको भी क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अब आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रियल का मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों लिया जाता है और वर्चुअल का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों लिया जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और याद रख लेना जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दोनों का मैग्निफिकेशन आपका क्या आता है, पॉजिटिव, लेकिन दोनों का मैग्निफिकेशन का जो साइज होता है लेस देन 1 होता है, वो भी बताऊंगा। और आपका जो आपका कॉनकेव है उसका आपको ये बताऊंगा कि रियल का मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव क्यों लिया जाता है, वर्चुअल में जो होगा पॉजिटिव होगा, तो इनलार्ज क्यों लिया जाता है, एक ही केस है। चलिए बेटा तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये तो आपको खत्म यहाँ पर हो गया, इसी से इसको मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका रोल है। देखिए बेटा अब मैग्निफिकेशन रियल का केस और वर्चुअल का केस। अब उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, u जो होगा ऑलवेज कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। v होगा दो केस बनता है, एक होता है रियल के केस में v नेगेटिव होता है और वर्चुअल के केस में v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ये आपका दो ही है, या तो कॉनकेव होगा या तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये भी फिक्स होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, चाहे लेंथ हो या मिरर। ये नेगेटिव लिया जाता है और ये कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसी से आपको खेल खेलना है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको क्लियर ज्यादा विजन होगा। चलिए बेटा सबसे पहला केस है रियल के केस मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। रियल का जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव क्यों होता है। चलिए कोई भी आप रियल इमेज उठा लीजिए, चलते हैं करते हैं। तो m इक्वल टू किससे करते हैं, hi से कर लो या उसी से कर लो या आपका इससे कर लो, मैग्निफिकेशन -v/u, किसी से भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा था रियल का केस जितना भी हाइट ऑफ इमेज होगा वो आपका हाइट ऑफ इमेज वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। चलिए कोई सा भी करते हैं, हाइट से करेंगे या इससे करेंगे, रियल जितने भी इमेज बनेंगे इस साइड बनेंगे। चलिए तो मैंने कहा सर रियल के लिए हाइट ऑफ इमेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और हाइट ऑफ इमेज आप तो इसको बिठा दे रहा हूं बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इस फॉर्मूले में पुट करिए तो m इक्वल टू माइनस h और माइनस o। तो देखो अगर मैं देखूं तो ये माइनस कॉमन आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, m जो हो गया बेटा वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम इस केस में रियल का आपको पता है इमेज की डिस्टेंस, रियल की इमेज की डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव।
और u तो ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। तो बट बेटा इसमें पुट करो तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है और माइनस और दोबारा b आ जाएगा, ठीक है बेटा। और नीचे माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। तो आपका ऊपर प्लस हो गया, नीचे भी, और दोबारा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में देखा जाए दोबारा से आपका जो मैग्निफिकेशन आ गया बेटा, वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। यही रीजन है कि रियल इमेज जब जब बनेगी तब तक जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, साइज होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और वो अब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कितना होगा, इनलार्ज होगा, आपका सेम साइज होगा या डिमिनिश होगा, वो तो इस पर डिपेंड करेगा, इस पे हाइट ऑफ इमेज पर, और किस पे डिपेंड करेगा, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज पर, ठीक है बेटा। जब जब ये बड़ी होगी तब तक इनलार्ज बनेगा, ये ज्यादा होगा तब इनलार्ज, ये छोटा होगा डिमिनिश, ये छोटा होगा डिमिनिश, और जब इक्वल होंगे तो क्या बनेंगे, सेम साइज। अब आपको जब भी कभी बेटा जी ये देखिए कि रियल इमेज दिया है तो मैग्निफिकेशन क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है, और रियल इमेज का जो आपका इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव लेके चलना है, ये ध्यान रखना। चलिए बेटा अब देखते हैं वर्चुअल के केस में। वर्चुअल का केस देखते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई, क्या होता है पॉजिटिव, कैसे क्या होता है नेगेटिव। तो वर्चुअल के केस में -b/u लेके चलते हैं, और दूसरा आपका या और करके यहां लिख सकते हो m = hi/ho। वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, राइट हैंड साइड, ध्यान देना। अब देखा जाए वर्चुअल इमेज जो राइट हैंड साइड बनेगी, बेसिकली वो दोनों कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स के जो केस होते हैं, और लास्ट वाला केस किसका होता है, कॉनकेव का। तो देखो वर्चुअल का मैं कुछ भी पुट करता हूं, v यहां क्या है, पॉजिटिव, u तो ऑलवेज क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, कोई दिक्कत है। सेम हाइट ऑफ इमेज यहां क्या है, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां क्या है, नेगेटिव होगा। बोलो भाई, उठ करके देख लेते हैं। तो m = -b और b, और -c, माइनस माइनस प्लस, तो m = b/u। देखो बेटा, तो m जो आ गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेम उससे भी चेक कर सकते हो, तो m = कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना आप, यहाँ ये भी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो m = देखो ये भी आप पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्चुअल का ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बेटा आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होना, रियल का मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेके चलना है, वर्चुअल का क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। सेम इसी तरह से लेंस वाले केस में समझाऊंगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर जो आपका होता है लास्ट वाला केस, वो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव का जो लास्ट वाला कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन उसका साइज कैसा होता है, इनलार्ज, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन +1 से ज्यादा आता है। लेकिन जो दोनों आपका कॉन्वेक्स है वो दोनों डिमिनिश इमेज बनती है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उसमें हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, बड़ी होती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी होती है ना, कॉनकेव वाला लास्ट वाला केस तो इनलार्ज, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, 1 आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी ग्रेटर देन 1 आए और मैग्निफिकेशन कैसा हो, पॉजिटिव, तो कौन सा होगा, लास्ट वाला केस किसका होगा, कॉनकेव का। और जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए और लेस देन 1 होगा, तो दोनों केस किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। ये आप ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना बेटा इस चीज को। जब भी मैग्निफिकेशन प्लस मतलब प्लस में आए और छोटी वैल्यू हो 1 से, तो कौन सा केस होगा, दोनों केस किसका होगा, कॉन्वेक्स का। और जब भी मैग्निफिकेशन प्लस आए और ग्रेटर देन 1 होगा, तो लास्ट वाला केस किसका होगा, कॉनकेव का। उस केस में ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, पोल ऑफ फोकस के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और इस पे क्वेश्चन 110% आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी बात किसी चीज को कोई अगर कोई दिक्कत होगी दोबारा से वीडियो देखो, आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये है आपका साइन कन्वेंशन, और मैंने इसमें आपको मिरर फॉर्मूला बता दिया, मैग्निफिकेशन। और एक बात, मैग्निफिकेशन हैज नो एसआई यूनिट। क्यों, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो भी सेंटीमीटर कट जाएगा, ये डिस्टेंस भी क्या होता है, जो आपका एसआई यूनिट होता है कैंसिल हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन हैज नो एसआई यूनिट, ये बात आपको ध्यान रखना। आप क्वेश्चन की वाला समझ में आया कि if the magnification is +6, what does it indicate and which type of the mirror? तो मैंने कहा plus shows that the image is
आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड 6 shows that the height of object, बोल सकते हैं the height of image is greater than the height of object। और ये केस कब पॉसिबल है, जब कॉनकेव का कौन सा केस होगा, लास्ट केस। तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है बेटा। बट अगर आया मैग्निफिकेशन आया और +1 0.3 धीरे दे दिया, मैंने कहा ठीक है, अब क्या शो करेगा, एक्सपोज दैट मैग्निफिक जो आपका इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बट जो ये साइज होगा ये 1 से अगर कम होता है तो बेटा जी इस चीज को आपको ध्यान रखना, इस केस में इमेज क्या बनेगी, डिमनेस बनेगी। और दोनों केस कौन बनाती है, कॉन्वेक्स की। मैं बार-बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो पॉइंट साइज होता है तो भाई वो फोकस में बनता है, ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा मैग्निफिकेशन आपका आ गया -1/3, तो ये क्या शो करेगा, इट शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड 1/3 शोज दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, ग्रेटर देन द हाइट ऑफ इमेज। इस केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज्यादा, तभी तो वैल्यू कम आ रही है। क्लियर है कि नहीं, समझ गए ना। और अगर कह रहा है मैग्निफिकेशन -2, तो ये क्या शो कर रहा है, इमेज जो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। बोलो क्लियर है बेटा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जब आपको बता दिया कि मैग्निफिकेशन -1 आ गया मान लो, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा और पोजीशन कहां होगा, इसका सी पर होगा। और मैंने कहा जब मैग्निफिकेशन +1 आ गया तो कहां चला गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो होता है सेम साइज का और प्लस होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1 shows that the height of image is equal to the height of object। ठीक है बेटा, ये था साइन कन्वेंशन। और मिरर फार्मूला आपका क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। और मैग्निफिकेशन का सब कुछ मैंने डिटेल में आपको क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेटा लेंस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैग्निफिकेशन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर पढ़ेंगे बेटा आपका पावर ऑफ लेंस से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार और बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन हैज नो एसआई यूनिट, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का इस बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। जितना ज्यादा आप हेल्प करोगे उतना ज्यादा वो चीजें आपको रिटर्न होकर वापस मिलती हैं। सभी की हेल्प करना है, सभी को किसी भी तरह से हेल्प करनी है। आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए बेटा। और सभी बच्चों को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।